हेलो बच्चों, मेरा नाम मंजू है और मैं आपको हिंदी एनसीईआरटी पाठ 13 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है जहाँ पहिया है। ठीक है, आपने इस चैप्टर की रीडिंग तो कर ली होगी स्कूल में, तो मैं आपको इसका सार बता देती हूँ। ओके, ठीक है, तो सुनिए। जहाँ पहिया है, जो पाठ के लेखक हैं वो कौन हैं, मतलब इनके राइटर हैं साईनाथ जी। ठीक है, तो पाठ के लेखक हैं साईनाथ जी। साईनाथ जी इस लेख के द्वारा एक साइकिल आंदोलन की बात करते हैं और तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रसिद्ध ज़िले में किस तरह से महिलाएं साइकिल के पहिए को एक आंदोलन का रूप देती हैं और किस तरह से वे स्वतंत्र होती हैं, अपने घर और समाज से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनती हैं। साइकिल का पहिया एक साधन के रूप में प्रस्तुत होता है और उसका उपयोग भी होता है एक बहुत ही बड़े आंदोलन के रूप में, जहां पर पुरुष प्रधान समाज में पहले स्त्रियों को किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी, कोई भी काम करने या घर से बाहर जाकर कमाने की। लेकिन इस पहिए के ही द्वारा उनमें आत्मनिर्भरता जागी और उन्होंने अपने काम स्वयं करने आरंभ किए। अब वे बिल्कुल स्वतंत्रता से अपने कार्य करती हैं और उनमें एक नई आज़ादी का अनुभव या संचार हुआ है कि नहीं। आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा, जैसे चैप्टर में भी दिया गया है कि ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। इसमें भी पढ़ा है ना। और देखिए, आप सबसे पहले जो लड़की थी वो कौन थी? जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया। तो देखिए, उसे साइकिल साइकिल चलाना इतना पसंद आया कि उसने, देखिए क्या लिखा है, क्या बोला है कि मुझसे इसमें कहा है उसने, यह मेरा अधिकार है। मतलब उसको साइकिल चलाना इतना अच्छा लगा है कि वो उसको कहती है कि हाँ, ये मेरा अधिकार है ना। और दूसरी हैं जैसे फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं। तो उन्हें देखिए साइकिल चलाने का इतना चाव है कि उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि देखो, हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेके आती हैं, है ना। नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, तो इसलिए वो क्या करती हैं, साइकिल किराए पे लाती हैं पर आधा घंटा चलाती हैं, है ना। तो क्यों चला रही हैं वो साइकिल? उन्हें साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी मिलती है। उन्हें किसी पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता, अपना जो काम होता है उनको खुद कर लेती हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई, हम किसी के भरोसे रहते हैं कि हाँ, हमें मेरा भाई छोड़ देगा या कोई और छोड़ देगा, तो ऐसा हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो आप वो काम स्वयं कर सकते हैं, है ना। तो किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो कहने का मतलब यही है कि जो महिलाएं हैं, तो उनको क्या हुआ है, उनको आज़ादी मिली है एक तरह से, है ना। वो आत्मनिर्भर बनी है। तो इसमें यही बताया गया है चैप्टर में। तो इसलिए बच्चों को, आपको भी तो साइकिल चलानी पसंद है ना बच्चों, सबको। तो इसलिए साइकिल चलाइए और अपने जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करिए और पढ़ाई भी करिए। ठीक है, अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।